उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसी बात को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी साथ मिलकर लड़ सकते हैं। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में था, वो इस उपचुनाव में भी रहेगा। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं आशीष से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास ये जो बातचीत चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में, उससे जुड़ी ज्यादा जानकारियां हैं, ज्यादा इनपुट्स हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के जो महासचिव प्रभारी हैं वो प्लस समाजवादी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन दोनों के बीच इसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और इस बात की अब तकरीबन प्रबल संभावनाएं मान के चलें कि दोनों मिल करके लड़ेंगे। जो सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है, टॉप सोर्सेज ने, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी बाईपोल्स जो कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में होनी है, वहां पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पहले भी 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भाजपा के पास, 1 आरएलडी और 1 और सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के पास थी, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। एक और साथ में बड़ी खबर है कि इसके एवज में, इसके बदले में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे क्रूशियल स्टेट्स में कांग्रेस कुछ सीटें छोड़ने पर विचार कर सकती है। असेंबली, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के बजट सेशन के बाद दोनों ही पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच में मुलाकात होगी। संभव है अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात करें और इसको फॉर्मली शेप दिया जाए। ये बड़ी खबर है ऐसे समय पर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने गुटबाजी से जूझ रही है। इंडिया अलायंस की जो ये क्रूशियल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, इन दोनों ने तय किया है कि जो विधानसभा के बाईपोल्स हैं ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके एवज में सपा को कुछ सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस दे सकती है विधानसभा चुनाव के दौरान। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसी बात को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी साथ मिलकर लड़ सकते हैं। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में था, वो इस उपचुनाव में भी रहेगा। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं आशीष से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास ये जो बातचीत चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में, उससे जुड़ी ज्यादा जानकारियां हैं, ज्यादा इनपुट्स हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के जो महासचिव प्रभारी हैं वो प्लस समाजवादी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन दोनों के बीच इसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और इस बात की अब तकरीबन प्रबल संभावनाएं मान के चलें कि दोनों मिल करके लड़ेंगे। जो सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है, टॉप सोर्सेज ने, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी बाईपोल्स जो कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में होनी है, वहां पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पहले भी 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भाजपा के पास, 1 आरएलडी और 1 और सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के पास थी, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। एक और साथ में बड़ी खबर है कि इसके एवज में, इसके बदले में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे क्रूशियल स्टेट्स में कांग्रेस कुछ सीटें छोड़ने पर विचार कर सकती है। असेंबली, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के बजट सेशन के बाद दोनों ही पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच में मुलाकात होगी। संभव है अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात करें और इसको फॉर्मली शेप दिया जाए। ये बड़ी खबर है ऐसे समय पर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने गुटबाजी से जूझ रही है। इंडिया अलायंस की जो ये क्रूशियल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, इन दोनों ने तय किया है कि जो विधानसभा के बाईपोल्स हैं ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके एवज में सपा को कुछ सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस दे सकती है विधानसभा चुनाव के दौरान।